बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानब से अपना खेत अपना रोज़गार प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत पंजाब के 50,000 ख़ानदानों को फ़ीकस 5 एकड़ ज़मीन 10 साला लीज़ पर दी जाएगी ताकि वो अपने लिए रोज़गार पैदा कर सकें। ना सिर्फ 5 एकड़ ज़मीन दी जाएगी बल्कि उसके ऊपर आबादकारी के लिए माली अमदाद भी फ़राहम की जाएगी। इस प्रोग्राम में अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जी तो व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी, वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट मौजूद है जिस पे मेंशन है अपना खेत अपना रोजगार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से ये जबरदस्त इकदाम है। उन लोगों के लिए जो बेरोजगार हैं उनको 5 एकड़ जमीन दी जाएगी ताकि वो फसल उगाएं और अपना रोजगार पैदा कर सकें। जमीन नहीं मगर खुशहाली अब मुमकिन है। इसकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि पंजाब भर के तमाम अजला और उसके अंदर चोलिस्तान को भी शामिल किया गया है। 5 एकड़ ज़रई ज़मीन दी जाएगी 10 साला लीज़ पर बज़रिया शफ़ाफ़ पूरा अंदाज़ी के ज़रिए। इसमें सिर्फ़ आपको 5 एकड़ ज़मीन नहीं मिलेगी बल्कि उसकी डेवलपमेंट के लिए, उस ज़मीन के ऊपर आबादकारी के लिए या फिर काश्तकारी के लिए 50,000 रुपए फ़ी एकड़ ग्रांट भी फ़राहम की जाएगी। अगर 5 एकड़ हैं तो तकरीबन 2,50,000 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिए जाएँगे। इस प्रोग्राम में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? व्यूअर्स, यहाँ पर वैसे मैं इस पर एक मुकम्मल वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ, अहलियत का म्यार, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। वहाँ यहाँ पर मैं एक छोटा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जो एप्लीकेंट होगा, जो दरख्वास्त गुज़ार होगा, वो ज़मीन बेज़मीन होना चाहिए। उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 10 मरले का सिर्फ़ एक रहायशी मकान, 5 मरले, 2 मरले, 1 मरला वो तो चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मरले का सिर्फ़ एक रहायशी मकान होना चाहिए। जो दरख्वास्त गुज़ार है, जिस मौज़ा के अंदर वो अप्लाई कर रहा है, मुल्हक़ा मौज़ा का मुस्तकिल रहायशी होना चाहिए। मतलब आप अपने एरिया में अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके आप मुस्तकिल रहायशी होना लाज़मी है। एक ख़ानदान से सिर्फ़ एक ही फ़र्द एक अलॉटमेंट के लिए अहल होगा। अब इससे मुराद ये है कि शौहर अप्लाई कर सकता है, बीवी अप्लाई कर सकती है, उनके गैर शादीशुदा बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पूरे ख़ानदान से सिर्फ़ एक फ़र्द को ही जो है वो ये ज़मीन दी जाएगी। हाँ, अगर आपका कोई शादीशुदा बच्चा है, ठीक है? वो अगर आपके साथ रह रहा है तो फिर अप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो अलग घर में रह रहा है तो फिर वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? गैर शादीशुदा बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं कि हमने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। वीडियो आपने पूरी देखनी है, कोई स्टेप आपने मिस नहीं करना। इंशाअल्लाह ताला आप घर बैठे कामयाबी से अपना खेत, अपना रोज़गार स्कीम के तहत 5 एकड़ ज़मीन के लिए अप्लाई कर लेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को लाज़मी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं एक पोर्टल के ऊपर मौजूद हूँ और यहाँ पे इन्होंने डेट्स भी हमें बताई हुई हैं। मैं यहाँ से इसको जो है वो उर्दू में कर देता हूँ ताकि ऐसे लोग जो कम पढ़े लिखे हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए थोड़ी-सी आसानी हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यूअर, दरख़्वास्त की जो वसूली है, वो 2 मई 2026 से लेकर 18 मई 2026 तक होगी। यानी 18 मई 2026 रात 12 बजे तक आप जो है वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऊपर कहा हुआ है कि ये जो मुकर्ररा तारीखें हैं ये अबूरी हैं, कुछ ना कुछ इसमें तब्दीली हो सकती है। उसके बाद व्यूअर, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इब्तिदाई जो फ़हरिस्त है, मतलब कितने लोगों ने अप्लाई किया उस मौज़ा में, उनकी लिस्टें जो हैं वो 19 मई को जो है वो लगा दी जाएँगी। फिर जो तहसील मॉनिटरिंग कमेटी है, जिन्होंने आपकी वेरिफ़िकेशन करनी है, उन्होंने 20 मई से लेकर 30 मई तक जो है वो समझ लें छांटी कह लें, जो रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरते होंगे उनको ही जो है वो कुरानदाज़ी में शामिल किया जाएगा। पहला फ़ेज़ ये है, ऐसा नहीं है कि जो अप्लाई कर देगा वो सारे कुरानदाज़ी में शामिल हो जाएँगे। जो रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरता हुआ, जो अहलियत के म्यार पे पूरा उतरता हुआ, उनके नाम निकाले जाएँगे और उनको जो है वो फिर कुरानदाज़ी में शामिल किया जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नाम दरख़्वास्त, अगर आपको लगता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो ऐसे ही कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता आपके ऊपर और उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा के जो है वो बाहर निकाल दी गई है, तो आप जो है वो 1 जून से लेकर 8 जून तक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नाम दरखास्त भी दे सकते हैं। ठीक है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जो फैसले हैं वो 9 जून से 16 जून तक होंगे। फिर जो अहल दरखास्त दहिंगान जो हतमी जो आपकी फ़हरिस्त होगी, ठीक है? वो 19 जून को फाइनल कर ली जाएगी।
फिर उसके बाद जो है वो इसकी कुरानदाज़ी की जाएगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना खेत अपना रोजगार। यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर मांगा जा रहा है, पासवर्ड, लेकिन हम इस पोर्टल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसके ऊपर पहले अपना अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे अकाउंट मौजूद नहीं है, रजिस्टर करें। आपने रजिस्टर करें बटन के ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले व्यूअर्स आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। देखिए कोई भी मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी। शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे ऐड करके 2-3 बार आपने उसको रीड करना है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड करना है और कोशिश करें मोबाइल नंबर वो ऐड करें जो आपके इस शनाख्ती कार्ड नंबर के ऊपर जो है वो रजिस्टर होगा। और यहाँ पर फिर आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी भी जाएगा। मोबाइल नंबर लिखने के बाद व्यूअर्स आपने अपना पूरा नाम यहाँ पे लिखना है। अब ये याद रखना है कि उर्दू में यहाँ पर इसको पेज को कन्वर्ट करने की मकसद ये है कि आप अगर कम पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पर इसको पढ़ सकें कि मैं क्या बता रहा हूँ और कहाँ पे बता रहा हूँ। लेकिन आपने नाम यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड वाला ही लिखना है, ठीक है? ऐसे ना हो कि वहाँ पे शनाख्ती कार्ड पर इंग्लिश वाला नाम लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप उसको उर्दू में लिख दें, ठीक है? उसके बाद व्यूअर्स थोड़ा-सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि डिवीज़न मुंतखब करें। आपकी डिवीज़न कौन-सी है? बहावलपुर, डेरा गाज़ी खान, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, साहिवाल। जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक जो है वो डिवीज़न सेलेक्ट कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मुल्तान, ठीक है? उसके बाद मुल्तान के अंदर आपका ज़िला कौन-सा है? यहाँ पर आपने मुंतखब करना है। तो मुल्तान के अंदर आपका जो भी ज़िला बनता है वो मुल्तान है, खानेवाल, लोधरा, बिहाड़ी, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं मुल्तान ज़िला ही सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपने तहसील सिलेक्ट करनी है, मुल्तान सिटी है, सदर है, शुजाबाद है, जलालपुर पीरवाला है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर मुल्तान सिटी ही सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद व्यूअर यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे वो पूछ रहे हैं कि आपका मौज़ा क्या है? अब आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अजवाइन शरीफ है, जलालाबाद है, जलीलपुर है, जक्खड़पुर है, लंगड़ियाल, मतलब सारे मौज़े यहाँ पे मुल्तान की हमें जो है वो लिस्ट शो हो गई है। ठीक है? आप जहाँ के भी रहने वाले जब आप अपना तहसील सिलेक्ट करेंगे, फिर मौज़ा सिलेक्ट करेंगे, तो वहाँ पर आप अगर आप गाँव के रहने वाले हैं तो वहाँ पे चक नंबर आ जाएगा। चक नंबर ये आप अपने गाँव का जो है वो नाम को वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो मिसाल के तौर पर जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ से एक मौज़ा सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जमीलाबाद सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ओटीपी भेजें, ठीक है? यहाँ पर जब आप यहाँ पे नंबर वगैरह ओटीपी भेजें के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो नंबर आपने ऐड किया है उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा। जी, तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि हमने अभी 6 हिस्सों का ओटीपी कोड जो है वो आपके इस नंबर पर भेज दिया है। अब वो आप यहाँ पे ऐड कर दें। तो जल्दी से मैं ओटीपी यहाँ पे ऐड करता हूँ। जी, तो व्यूअर्स ओटीपी रिसीव हो गया है, ऐड कर दिया। अब सिंपल मैं जारी रखें जो ग्रीन बटन है यानी सब्ज़ कलर का बटन है इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो मुझे ऊपर नोटिफ़िकेशन शो हो गया है कि कामयाबी से आपका मोबाइल नंबर वेरीफ़ाई हो चुका है। अब नेक्स्ट मेरे सामने एप्लीकेशन फ़ॉर्म ओपन हो चुका है। अब हमने यहाँ पर अपना पासवर्ड रखना है। तो व्यूअर्स पासवर्ड कुछ इस तरह से होना चाहिए कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, यानी बड़ा हरूफ होना चाहिए, छोटे हरूफ होने चाहिए, कोई स्पेशल सिंबल होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर एट साइन हो गया, हैश हो गया, डॉलर साइन हो गया, परसेंटेज, इस तरह का कुछ। फिर कुछ ना कुछ आपने डिजिट्स होते हैं ना 1, 2, 3 वो आपने यहाँ पे ऐड करने, ठीक है? इस तरह से आप अपना पासवर्ड सेट करेंगे। आप देख सकते हैं पासवर्ड मैंने ऐड कर दिया। अब सिंपल मैं जारी रखें बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लिखा आ गया जी रजिस्ट्रेशन कामयाब हो गई। यानी अभी हमने पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन की है। अभी हमने 5 एकड़ ज़मीन के लिए अप्लाई नहीं किया। अभी जस्ट हम पोर्टल के अंदर एंटर हुए हैं। यहाँ पे आपका आईडी नंबर होगा जिसको सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ब्लर कर दूँगा। अब मैं थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब आपने अपने अकाउंट को लॉगिन करना है, डॉक्यूमेंट्स ऐड करके अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है, मंजूरी के बाद आपने दरखास्त को जमा करवा देना है, ठीक है? कैसे? मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और जारी रखें बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और जल्दी से यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। जी, तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं डैशबोर्ड ओपन हो चुका है।
इसको मैंने उर्दू में इसलिए रखा हुआ है, अगर आपको इंग्लिश या पढ़े लिखे हैं तो आप ऊपर जो इंग्लिश लिखी हुई है ना, इंग्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे, ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। उर्दू में इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो है वो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो आसानी से अप्लाई कर सकें और मेरी वीडियो को समझ सकें। ऊपर शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ब्लर कर दूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है, ठीक है? कैसे? यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर का बटन नज़र आ रहा है जिस पे लिखा है अपनी प्रोफाइल अपडेट करें। आपने इसके ऊपर जो है वो क्लिक करना है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल जो है वो ओपन हो चुकी है। अब आपने अपना पूरा नाम यहाँ पर जो है वो मैं आपको हाइलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर आपने अपने वालिद का या फिर शौहर का नाम लिखना है, ठीक है? तो मिसाल के तौर पर जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे मुस्तफ़ा, यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ब्लर कर दूँगा। मियाद खत्म होने की तारीख, ठीक है? आप इसके ऊपर क्लिक करते रहेंगे, ये यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा जब तक आप ताहयात के ऊपर से चेक साइन नहीं हटाएँगे। देखिए, अगर तो आपका शनाख्ती कार्ड की जो म्याद है खत्म होने की वो ताहयात है, फिर ताहयात रहने दें। अगर अभी आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो है वो डेट मेंशन है कि इस डेट को खत्म होगा, ताहयात से आपने चेक साइन हटा देना और यहाँ से आपने क्लिक करके कैलेंडर ओपन हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपका जेंडर मेल है, फीमेल है, वो आपने ऐड करना है। उसके बाद आपकी तारीख़ पैदाइश यहाँ पे आएगी, अज़दवाजी हैसियत ऐड करनी है, शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं। वो ऐड करने के बाद अब आपने थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर होगा, ठीक है? यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे, है तो ऐड कर दें, अदरवाइज़ इस ये ऑप्शनल है। नहीं भी है तो फिर आप इसको छोड़ सकते हैं। पेशा आपने बताना है, आप स्टूडेंट हैं, ठीक है? आप जो है वो बेरोज़गार हैं, जो है आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। मिसाल के तौर पे मैं स्टूडेंट मेंशन कर देता हूँ। रहायशी पता, अब आपने अपना जो है वो आप जहाँ पे इस वक़्त रह रहे हैं, वो आपने ऐड करना है, ठीक है? फिर मुस्तकिल आपका पता आपकी शनाख्ती कार्ड के ऊपर होगा, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी चीज़ें ऐड की हुई थी, ज़िला, तहसील, मौज़ा वो हमने सिलेक्ट किया हुआ था। ये करने के बाद थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है प्रोफाइल महफूज़ करें, लेकिन एक्टिव नहीं है। क्यों एक्टिव नहीं है? अभी हमने डॉक्यूमेंट्स और पिक्चर्स को अपलोड नहीं किया। यहाँ पर आप अपनी लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रोफाइल जो तस्वीर है ना वो पैमाइश जो है वो 45 यानी 45 बाय 35 होनी चाहिए, ठीक है? तो जब तक ये इस साइज की नहीं होगी आपकी तस्वीर यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। बार-बार कहेगा कि एरर आ रहा है, एरर आ रहा है और बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम भी आ रही है कि उनसे पिक्चर जो है वो यहाँ पे अपलोड नहीं हो रही। तो सिंपल तरीका बताता हूँ, आप आएँगे यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर, यहाँ पे आकर आपने लिखना है जी कैनवा। कैनवा लिखने के बाद जब एंटर करेंगे तो पहले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो कैनवा का प्लेटफॉर्म है एक डिजाइनिंग टूल है वो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर ओपन होने के बाद जल्दी से जो है वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और इस वीडियो को सदका जारिया समझ के लाजमी से शेयर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कस्टम जो है वो साइज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब उन्होंने विड्थ क्या बताई हुई है, उन्होंने कहा है जी 45 बाय 35 जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए, यानी कि 35 आपकी विड्थ है और 45 आपकी जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है? हाइट है। यहाँ पे मैं लिखूंगा 35, यहाँ पे मैं लिखूंगा 45 और पिक्सल्स को हम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए मैंने कर दिया। ये करने के बाद सिंपल क्रिएट न्यू डिजाइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्रिएट न्यू डिजाइन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो अब देखिएगा कि आपका यहाँ पर जो है वो बिल्कुल वो साइज जो है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है? अब क्या करना है, अब हमने अपनी वो पिक्चर जो वहां पर अपलोड नहीं हो रही, एरर आ रहा है, वो पिक्चर अब यहाँ पे ऐड करनी है। किस तरह से ऐड करेंगे? यहाँ पे अपलोड्स का ऑप्शन मौजूद है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। फिर आपने यहाँ पे अपलोड फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है, जहां पे आपकी पिक्चर पड़ी होगी वहां से आपने पिक्चर क्लिक करनी है, तो फिर आपकी पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है? फिर आपने इसको यहाँ से ड्रैग करके उस जो है वो हमने जो डिजाइन क्रिएट किया है उसके ऊपर लेकर जाना है। आप देख सकते हैं पिक्चर यहाँ पे आ चुकी है। अब हमने इसको बिल्कुल डिजाइन के मुताबिक सेट करना है, ठीक है? ये देखिए मैं सेट कर रहा हूँ, यहां से भी मैं इसको, ये देखें, ये ले, ठीक है? अब ये हमारा साइज जो है वो 35 बाय 45 का हो गया। इसको डाउनलोड करेंगे, वापस हम जो है वो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम जो है वो तस्वीर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अब हमारी पिक्चर जो है वो कामयाबी से यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। उसके बाद व्यूअर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं। अब ये डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपने अपने शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड की पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है।
शनाख्ती कार्ड के बैक साइड की पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद आपने अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर वोटर जो लिस्ट होती है, अगर डोमिसाइल नहीं है तो फिर वोटर लिस्ट जो है वो आपने नीचे यहाँ पे ऐड करनी है। ऐड करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब व्यूअर्स सिंपल आपने प्रोफाइल महफूज करें, इसके ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स कामयाबी से प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब आपने दरखास्त के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे दरखास्त नजर आ रही है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं इस तरह से मेरी दरखास्त जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे एक साइड पे मेंशन किया है कि लीज की शरायत मुद्दत 10 साल, 5 एकड़ जमीन, मकसद ज़राअत, पॉलिसी के मुताबिक फीस कितनी होगी, 100 रुपए पर एकड़ एनुअल, साल बाद जो आपने गवर्नमेंट को पे करना है। अब हमने यहाँ पर ये थी मुल्तान सिटी ऑलरेडी है, मौजा ऑलरेडी सिलेक्ट किया था जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। तो देन अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई लाट दस्तयाब नहीं है। जस्ट आप लोगों को समझाने के चक्कर में हमने मौजा गलत सेलेक्ट कर लिया, मौजा ऐसा सेलेक्ट कर लिया जहाँ पे कोई लाट ही अवेलेबल नहीं है। अब ये प्रोफाइल चेंज भी नहीं होगी। अब मैं आपको किसी दूसरे अकाउंट में लेकर चलता हूँ। जी तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं एक नए अकाउंट में आ चुका हूँ जस्ट आप लोगों को एप्लीकेशन मुकम्मल करने के लिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अब लाट की सिलेक्शन करनी है। जैसे तहसील यहाँ पे ये सिलेक्ट की है, मौजा जो है वो 116 चेक सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे देखें इस मौजे के अंदर 2 लाटें जो है वो हमें शो हो रही हैं। ये देखें लाट नंबर 1 है, लाट नंबर 2 है। ठीक है, अब क्या करना है कि इसके अंदर जो है वो अप्लाई कर देना है, दोनों को सिलेक्ट। यहाँ पे देखें तमाम लाट्स को मुंतखिब करें, ये मैंने क्लिक किया, दोनों लाट मुंतखिब हो गई हैं, यानी कि इसमें अब यहाँ पे देखिए मुल्हका मौजा शामिल करें कि आप अपने करीबी जो है वो मौजा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक ही जो है वो यहाँ पे चॉइस मौजूद, इसके ऊपर क्लिक किया, मुल्हका मौजा मुंतखिब करें, इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करना है। आप यहाँ पे लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, करीबी आपके जो भी गांव हैं या कोई भी इलाके हैं वो शो हो जाएंगे। उसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो अगर वहां पे कोई लाट मौजूद हुई तो वो भी वहां पे शो हो जाएगी। आप उसको भी सिलेक्ट करके सिंपल स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे हल्फनामा है जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसमें कहा है जी मैं जराई जमीन का मालिक नहीं हूँ, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 10 मरले का प्लाट है या घर है, मैं जो है वो इसी मौजा का मुस्तकिल रहायशी हूँ। और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो शख्स मौजूद ना हो तो वो शख्स अहल होगा, मगर अगर अगर आप यहाँ पे मौजूद ना हुए तो दूसरा शख्स अहल होगा। ठीक है, ये वजाहत आपने रीड करनी है। एक खानदान में से एक मर्द, शोहर, बीवी या बीवियां या गैर शादीशुदा बच्चे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी सरकारी अलाटमेंट के जो है वो पहले से किसी सरकारी अलाटमेंट की स्कीम से फायदा नहीं उठाया हुआ। और यहाँ पर मजीद सूबाई वफाकी हुकूमतों, खुद मुख्तार कारपोरेशन वगैरह मुलाजमीन जो इसमें अहल नहीं होंगे। ठीक है, तो आपने सिंपल इन तमाम के ऊपर चेक साइन लगाना है इसको रीड करने के बाद। ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने करने के बाद अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा तो दरखास्त जमा करवाएं, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दरख्वास्त जो है वो जमा हो चुकी है, हमें जो है वो एक दरख्वास्त नंबर अलाट कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मौजा भी आ गया है, उसके अंदर 2 लाट्स मौजूद हैं, हसीयत क्या है, पेंडिंग है, एप्लीकेशन जमा हो गई है। अब अगला मरहला क्या है कि आपकी दरख्वास्त जो है वो जो स्क्रूटनी कमेटी है वो जायजा लेगी क्या आप वाकई अहल हैं। कमेटी के फैसले के बारे में आपको SMS या ईमेल के जरिए जो है इतला दी जाएगी। उसके बाद अगर मंजूर हो गई तो आपकी दरखास्त जो है वो कुरान अंदाजी में शामिल कर ली जाएगी। और लास्ट में अपनी दरखास्त की हसीयत मेरी दरखास्तें सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने मेरी दरखास्त के ऊपर क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पे उन्होंने कहा है जी कामयाबी से आपका जो है वो इस गांव के अंदर तमाम लाट्स के लिए जो है वो अप्लाई हो चुका है। जी तो व्यूअर्स इस प्रोग्राम के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आप लोगों को गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रोग्राम जैसे कि अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट आए, जैसे कि स्क्रूटनी कमेटी के जायजे की बात की अपडेट, उसके बाद कुरान अंदाजी की अपडेट, वो सारी जो वीडियोस हैं आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।